एक ऐसा महीना जिसका इंतज़ार हम सभी को पूरा साल हो रहा होता है और उस महीने के आने से पहले ही हम पर अपनी रहमतें, बरकतें निछावर करना शुरू कर देते हैं और यकीन करें, जब जा रहा होता है ना ये महीना, तब भी हमारे ऊपर ढेर सारी जो है ना बरकतें, ढेर सारी खुशियाँ हमें दे के जा रहा होता है, जैसे कि ईद की खुशी। और इन खुशियों को अपनों के संग, अपने बच्चों, अपने प्यारों के संग मनाने का अपना ही मज़ा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के टाइटल से, व्लॉग से, इनके इंट्रो से पता लग ही गया होगा आज मैंने ईदी दिखानी है। भाई किसने भेजी है मुझे ढेर सारी ईदी, या फिर थोड़ी सी ईदी या फिर लिमिटेड ईदी, तो वो आज आपको व्लॉग में ही पता चलेगा। भाई हमारी आई है मोहम्मद बेटा की भी ईदी आई है, तो फिर मैं आपको आज ईदी इंशाल्लाह शेयर करूंगी क्या क्या चीज़ें आई, क्योंकि आप लोग इतना कहते थे ना, आप भी आपने ईदी नहीं शेयर की। तो बस हम, मुझे लगता है हम जो बेटियां होती हैं ना, बड़ी ब्लेस्ड होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सलामत रखे, हम सब के माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। यकीन करें, ये अपनी बेटियों की खुशियाँ ना डबल कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं कहती हूँ इनका इन ये करने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, लेकिन यकीन करें, जो खुशी होती है ना, हम बेटियों को, मैं कहती हूँ माँ बाप एक छोटी सी चीज़ भी दे देना, उस पर भी हम लोग बेटियाँ खुश हो जाती हैं। तो यकीन करें, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर, हमारे माँ बाप का साया सलामत रहे, और ऐसे ही हमारे माँ बाप जो है ना, अपनी बेटियों की खुशियों में इसी तरह शरीक होते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। रूटीन में देखें, आज मैंने ना सहरी के बाद ही मशीन लगा ली थी, यानी फ़ौरन नहीं एज़ यूजुअल 11-12 बजे के करीब मशीन लगा के, तो उस टाइम पे ना बारिश होना शुरू हो गई। फिर मैंने कहा ओहो, गलत टाइम पे आज मैंने लगा ली है मशीन। फिर मैंने ना नीचे ही कपड़े बिछा लिए, लेकिन जैसे ही 1:30 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम हुआ ना, तो इस तरीके से बड़ी मीठी सी धूप निकल आई। फिर मैं जल्दी से ऊपर गई, फिर मैंने, क्योंकि आज चादरें भी धोई हुई थी, क्योंकि अब मैंने, अच्छा कल ही चादरें धोई हैं, बेडशीटें धोई हैं, सारे मोटी-मोटी चीज़ें धो ली हैं, और सुबह जब उठी हूँ तो बारिश होना शुरू हो गई। आज फिर से थोड़ी-सी सर्दी की लहर आई है, बट मैंने कहा कोई नहीं, अब मैंने चीज़ें धो लिया, मैंने सँभाल लेनी, अब मैंने इनको दोबारा यूज़ नहीं करना। तो बस ऊपर मैंने जल्दी से बिछा दी ताकि धूप लगे, और अच्छे, क्योंकि धूप लगने से ना कपड़े सही सूखते हैं, उनमें से स्मेल सी नहीं आती। आप जितना मर्ज़ी सुखा लें कपड़ों को, लेकिन जब तक धूप में नहीं ना डालेंगे, तब तक वो सही तरीके से नहीं होगा, और इन सारे कपड़ों को मैंने सँभालना था। अच्छा, फिर मैं नीचे आ गई। आप लोग पूछते हैं आप अपने बेटे को किस तरीके से एंगेज रखती हैं। देखिए, मैं स्क्रीन टाइम देती हूँ, ये नहीं कि मैं स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही नहीं देती, लेकिन देखिए मुस्लिम कार्टून्स, इतने खूबसूरत कार्टून्स हैं। इसके अंदर देखिए द व्हील्स ऑन द बस, ये पूरी एक पोएम है, लेकिन उसके अंदर बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर बताया गया बच्चों को, ताकि बच्चे वो चीज़ें सीखें कि बस पे चढ़ते वक़्त क्या बोलना है और खाना खाते वक़्त क्या बोलना है। तो इस तरीके से ना हम कार्टून्स तो बच्चों को दिखा ही रहे होते हैं, क्यों ना हम इस्लामिक कार्टून्स दिखाना शुरू कर दें। और यकीन करें, इससे हमारे बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि बच्चे स्क्रीन टाइम से पीछे नहीं रह सकते। मैंने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद बेटा को मैं स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो रखूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि मैं कहूँ नहीं, ये तो आइडियल लाइफ होती है, ऐसे या बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहता है तो फिर मतलब मुझे नहीं पता वो कैसे कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल और रियल चीज़ दिखा रही होती हूँ। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से ना मैं इसको मोबाइल नहीं देती हूँ, मोबाइल मैंने बिल्कुल इसका ऑफ कर दिया है, लेकिन ना मैं एलईडी पे, टीवी पे, ताकि वो डिस्टेंस पे हो, और इस तरीके से इसको चेयर रख देती हूँ ताकि आराम सुकून से देखता रहे कार्टून्स। अच्छा, बीच में ना इससे कुछ और चीज़ें देखना शुरू कर दी थी, तो मैं बड़ा परेशान थी, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, कुछ इस तरीके से चीज़ें, तो मैं वो नहीं दिखाना चाह रही थी अपने बच्चे को, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको इसके ऊपर लेकर आई हूँ। तो ये इतने खूबसूरत कार्टून थे, यानी कोकोमेलन की पूरी सीरीज़ आपको मुस्लिम कार्टून में मिल जाती है, तो क्यों ना हम ये दिखाएँ बच्चों को। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को ना, अपने बेटे को ये लगा के दे दिया। फिर साथ-साथ ना मैं काम करती रहती हूँ कि इस जिस टाइम पे मुझे पता होता है ना कि मुझे तंग कर सकता है, और ज़ाहिर-सी बात है वीडियो में भी फिर ये आ जाता है बीच-बीच में। अब मुझे पता था डाइनिंग एरिया की मैंने सफाई करनी है, तो साथ ये वीडियो में भी आएगा, वीडियो कैप्चर हो रही होती है, तो मैंने इसलिए इसको ना इस टाइम पे मैंने टीवी ऑन कर दिया, ताकि ये इस टाइम पे मेरे पास आए, मुझे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन एज़ यूजुअल बच्चे माँओं की, वो कहते हैं ना, पीछे-पीछे उन्होंने आना ही होता है। अच्छा, यहाँ पे बस डाइनिंग टेबल के ना ये मैट वगैरह, कवर वगैरह ना, मैं जो है ना 15 दिन, 20 दिन बाद या महीने बाद धो लेती हूँ। धोने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि सिंपल टब मैंने बड़ा सा रखा हुआ है, उसके अंदर पानी, डिटर्जेंट कोई सा भी, नीम गर्म पानी, और साथ ही बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सिरका, और इनको डिप करके ना मैं रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद ये इतने खूबसूरती से मैट साफ़ हो जाते हैं ना, और फिर साथ ही आप कोई ब्रश लेके ना इनको अच्छे से वॉश कर लें। तो इस तरीके से, और मैंने कलर स्कीम भी इस तरीके से रखी हुई है कि वो जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं, बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो आए दिन आपको वॉश करने पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें मैंने डाइनिंग एरिया पे रखी हुई हैं, ताकि मुझे ना सफाई करते वक्त मुश्किल ना हो, लेकिन एज़ यूजुअल सब ने कोई ना कोई चीज़ रखनी होती है, फिर हर चीज़ का मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया होता है। अच्छा, यहाँ पे आप सबके प्यार का
आप सबकी दुआओं का, आप सबकी मोहब्बत, खलूस का बेइंतहा शुक्रिया, बेपनाह शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए और जैसे हालात चल रहे हैं अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। हम सबको एक दूसरे की आसानी के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये जो दौर आ गया है ना, ये फ़ितनों का दौर, ये बुराइयों का दौर, अल्लाह हम सबको इससे बचा के रखे। और सूरह कहफ़ की पहली 10 आयत आप लोग याद करना शुरू कर दें। ये आपको फ़ितनों से बचाती है और सबसे बड़ा फ़ितना है उससे आपको बचाएगी। तो इस वजह से ना जिसको नहीं भी आती वो भी याद करना शुरू कर दे। जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ़ ज़रूर पढ़ा करें। सलातुत तस्बीह की नमाज़ जुम्मे वाले दिन रमज़ान में ज़रूर पढ़ें। साल में कहते हैं एक दफ़ा पढ़ लो ना तो इसका इतना सवाब होता है। तो अगर आप सोचें हर रमज़ान के महीने में आपको जितने जुम्मे मिल रहे हैं आप हर जुम्मे को पढ़ो तो देखो उसका कितना ज़्यादा सवाब मिलता है। 4 रकात नमाज होती है और उसमें चीज़ें पढ़नी होती है। आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगी, इतना सवाब है ना इस नमाज का, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़ें ज़रूर शामिल कर लें। अच्छा, यहाँ पे फिर बस मैंने घर का जो थोड़ा बहुत मैस होता है या थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो सारी क्लियर कर लेती हूँ। मोहम्मद बेटा को मैंने इंगेज करके रखा होता है। फिर किचन में आ जाती हूँ, किचन में तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। जैसे आज सालन नहीं था बनना तो आज मैंने सोचा चलो मज़ेदार से सैंडविचेस बनाती हूँ। तो आपको पता है दही भले और फ्रूट चाट तो बनती है हमारे घर में, तो साथ मैंने कुछ स्पेशल बना लेती हूँ, कुछ डिफरेंट बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैं आज बना रही हूँ चिकन फजीता सैंडविचेस। इतने मज़े के बनते हैं ना। सिंपल आपने क्या करना है, चिकन बोनलेस ले लेना, उसको क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेना है। आपने बटर या ऑयल लेना है, उसमें इसको फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल लें। साथ में काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और जो है ना दरदरी मिर्च ऐड करना चाहें कर लें, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं की। और साथ में इसमें चिली सॉस डाल दें, सोया सॉस, विनीगर और केचप। और इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स करना है, कुक करना है। और ये देखिए इतना मज़ेदार सा। अच्छा, मैंने बीच में ना प्याज भी ऐड कर दिए थे। ठीक है, चिकन जैसे ही फ्राई हो जाएगा ना साथ ही प्याज आपने ऐड कर देने हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद लास्ट मोमेंट पे ना जब 5 मिनट रह जाएंगे तो उसमें आपने शिमला मिर्च और टमाटर स्लाइसेस की फॉर्म में कट किया हुआ वो ऐड कर देना है। इतना मज़े का जूसी सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, उनको इस तरीके से तवे पे आपने फ्राई कर लेना है। यानी ये ऐसी रेसिपी है कि अगर मेहमान भी आ जाते हैं ना, ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। अक्सर माओं को ना ये चीज़ बड़ी ज़्यादा होती है, हाय आज क्या दूँ मैं लंच में अपने बच्चों को, या अगर आपने अपने हस्बैंड को टिफ़िन में देना है तो तब भी आप ये रेसिपी जो है ना वो नोट कर लें और ये रेसिपी बना के दें। जल्दी से सुबह-सुबह झटपट तरीके से बन जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चिकन की फिलिंग अगर आप पहले से भी रेडी करके रख लेंगी ना, सिर्फ सुबह अपने ओवन में इसको गर्म करना और ब्रेड के स्लाइसेस में आपने ऐड कर देना है। अच्छा जी, अब सॉस रेडी करते हैं। सॉस के लिए मैंने मायो ली है, मस्टर्ड पेस्ट लिया और केचप लिया और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, वो ऐड करके हम अच्छा सा इसका ना एक पेस्ट सा रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये पेस्ट बनेगा। तो बस ये इन 3 चीज़ों को मिक्स करके और साथ में काली मिर्च भी आपने ऐड कर देनी है। तो इस वजह से जो मेरी बहनें परेशान है, वैसे अभी मेरा बेटा तो नहीं गया स्कूल तो लेकिन जैसे ही जाना शुरू होगा ना फिर मैं आपको और मज़े-मज़े के आइडियाज़ दूँगी। लेकिन सोचा कि चलो ये भी एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। अक्सर माएँ ना परेशान होती हैं कि लंच में दिया क्या जाए बच्चों को, तो इस तरीके से आप सैंडविचेस बना के दे देखिए। हेल्दी सैंडविच है, चिकन है, सारी वेजेस उसमें ऐड कर दें। बच्चे जो है ना वो इस तरीके से सब्जियां नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, बड़े उनके टेंट्रम्स होते हैं, लेकिन इस तरीके से वो इजीली खा लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने इस तरीके से चिकन फिलिंग ऐड कर दी, एक तरफ मैंने लेटस रख दी है, क्योंकि मुझे पता था घर में किन्होंने लेटस जो नहीं खाते उनके लिए मैंने सलाद का पता नहीं रखा। अच्छा, लेटस रख के आपने चिकन फिलिंग ऐड करके फिर चीज़, मैं ना चीज़ ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जब लंच बॉक्स में ये देंगे सारी हेल्दी चीज़ें हैं। देखिए सलाद का पत्ता है, चिकन की फिलिंग आप ऐड कर रहे हैं, साथ में आपने चीज़ ऐड कर दी और फिर लास्ट पे जो दूसरा स्लाइस आप इसको ना डबल भी बना सकते हो, डबल स्लाइसेस में भी। और अंदर जितनी भी आपके खीरे, टमाटर, प्याज अगर आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर लें। मज़ेदार सा फजीता सैंडविचेस की ना डिफरेंट रेसिपीज़ है, लेकिन मेरे घर में मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और फिर मैंने एक तरफ फ्राइज़ रेडी कर दी और इस तरीके से मायो केचप की सॉस के साथ ना ब्रेड के स्लाइस पे लगा दिया और मज़ेदार से सैंडविचेस आपके रेडी हो जाते हैं। इसके अंदर मतलब जो बच्चे हमारे वेजेस नहीं खाते, कुछ भी नहीं खा रहे होते ना, हर चीज़ मिक्स करके आप उनको बना दें, चीज़ भी ऐड कर दें तो मज़ेदार से एक सैंडविचेस रेडी हो जाते हैं। फिर अवन में मैंने इसको रख दिया। चीज़ मेल्ट करने के बाद आप इनकी शक्ल देखें कितनी मज़े के लग रहे हैं बहुत मज़ेदार से चीज़ी सैंडविचेस, चिकन फजीता सैंडविचेस झटपट रेसिपी के रेडी हो जाते हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा जी, फिर मेरी ईदी आई हुई थी, मैंने कहा जी ईदी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। भाई ये माँ बाप का प्यार होता है,
हम जो होते हैं ना हमारे मेके वाले, ये बस हम बेटियों को हमेशा स्पेशल फ़ील करवाने पे लगे होते हैं। तो बस ये हमारी आई थी ईदी। कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई, उनको मैंने साइड पे कर दिया, लेकिन चले मैंने कहा मोहम्मद बेटा की चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस तरीके से बास्केट्स आई थी, 4-5 बास्केट्स थी, मैंने सिर्फ़ 3 ही प्रेफ़र किया कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक फैमिली आप लोग हो, लेकिन एक फैमिली मेरी यहाँ पे भी है। तो बस आपको पता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग को कभी होता है, कुछ चीज़ें आप प्रॉपर्ली शो नहीं कर सकते हो, बट जितना मैं कर सकती हूँ ना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अच्छा ये देखिए जी, ये बैग बड़ा खूबसूरत सा वाइट बैग, इसकी मुझे ज़रूरत भी बड़ी थी। ये वाइट बैग आया बड़ा ही खूबसूरत सा। और ना पता है माँओं को पता चल जाता है बेटियों को क्या चीज़ पसंद है, बेटियों को क्या चीज़ चाहिए। तो जी ये आया है बैग 1 अदद, और बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग स्ट्रैप भी थी इसकी, छोटी जो स्मॉल थी वो भी थी। और मुझे ना इस तरीके से जिन बैग्स में ज़्यादा हो ना कंपार्टमेंट्स, तो मुझे वो बैग्स वैसे भी बड़े प्यारे खूबसूरत लगते हैं। हाँ, वाइट कलर जो है ना वो थोड़ा-सा गंदा जल्दी हो जाता है, लेकिन हाँ, इटसेल्फ वो ब्यूटी है, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, साथ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये खुस्सा मैहरूनिश कलर का, ये मुझे इतना खूबसूरत लगा, ये मेरी भाभी की चॉइस का है। हाँ, मेरी मामा की, मेरी भाभी की चॉइस दोनों की बहुत अच्छी है। तो बस ये खुस्सा जो है ना वो मेरी भाभी की चॉइस का है, ये मुझे पता लग गया था फ़ौरन ही खुस्सा देखते हुए। अच्छा ये देखिए बहुत ही खूबसूरत खुस्सा लग रहा था मुझे, तो मैं तो वैसे भी खुस्सास लवर हूँ, मुझे खुस्सास बहुत पसंद आते हैं। ये मोहम्मद बेटा का सूट है, कुर्ता, और साथ में ये जो है ना वेस्टकोट है या क्या है? अभी आपके सामने ही मैं खोल रही हूँ, मैंने अभी सारी एग्ज़ैक्ट खोल के कपड़े सही तरीके से नहीं देखे। चूड़ियाँ हैं जी, बड़ी प्यारे कलर की हैं, गोल्डन ब्राउन और स्काई कलर की चूड़ियाँ हैं। मोहम्मद बेटा का एक पेयर है शूज़ का, ये देखिए जॉगर्स का, ये बहुत ही खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट लग रहे हैं। ये ड्रेसेस हैं येलो। अच्छा ड्रेसेस ना मैं आपको डिटेल में जब पहनूँगी या फिर सिलवाऊँगी ना तब भी दिखा दूँगी। अच्छा साथ में ये येलो ड्रेस है, एक ये ग्रीन ड्रेस है, ग्रीन तो मुझे इतना खूबसूरत लगा। ये 3 पीस ड्रेसेस हैं सारे, ये देखें कितना खूबसूरत ड्रेस है ना ग्रीन वाला, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े नहीं अभी स्टिच करवाने, मैंने कुछ बड़ी ईद के लिए भी रख लेती हूँ ना। और ये 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था, ये घर में पहनने के लिए मुझे बड़ा डिसेंट सा एलिगेंट लगा। ये कलर मैंने कभी भी नहीं पहना, कभी ज़िंदगी में मैंने ये वाला कलर नहीं पहना, जिंक कलर है ये। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो प्रिंट है वो भी बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। फिर 1 अदद परफ्यूम आया है, भई मेरा फ़ेवरेट परफ्यूम, मुझे ये फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। अच्छा ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, मैं कहती हूँ गिफ्ट देना या लेना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों से ना प्यार बढ़ता है। और मैं कहती हूँ आप हमें भी गिफ्ट देना चाहिए अपने माँ-बाप को, अपने बहन-भाइयों को, अपनी भाभियों को। यानी ये छोटी अपनी नंद को, अपनी जेठानी को, अपनी देवरानी को, अपने देवर को, यानी ये चीज़ें ना मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना मतलब वो सोचते हैं कि ये चीज़ें देखने से तो दिखावा होता है या देने से दिखावा होता है। मुझे लगता है ये जो हमें छोटी-सी ज़िंदगी मिली है, देखें इसमें प्यार और मोहब्बत को इज़हार करने के लिए हमें ये छोटी-छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें एक वो स्पेशल फ़ील करवाती हैं, या फिर हम किसी को स्पेशल फ़ील करवा रहे होते हैं। और ये पूरे साल में मौके जो आते हैं, मौके आते हैं, सिर्फ़ ईद और बर्थडेज़ यही चीज़ें होती हैं। वैसे तो पूरा साल है, आप अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इन चीज़ों पे ना, इन मौक़ों पे ज़्यादा कदर आती है, ज़्यादा स्पेशल फ़ील होता है। अच्छा मोहम्मद बेटा के लिए कैप देखिए कितनी खूबसूरत आई है, शॉर्ट आया है, इसकी शर्ट्स आई हैं कुछ, मुझे तो सारी शर्ट क्वालिटी इतनी अच्छी लगी ना, और सारे कलर वही थे जो मोहम्मद बेटा ने अभी उसकी वार्डरोब में नहीं आए थे। जैसे ग्रे कलर भी इतना नहीं था, फिर ग्रीन कलर। मेरी ना मामा की चॉइस बहुत बहुत अच्छी है। मैंने अक्सर आपको वीडियोस में बताया हुआ, मैं हमेशा अपनी मामा की चॉइस पे डिपेंडेंट होती हूँ। अगर मेरी मामा ने मुझे कह दिया ना ये चीज़ नहीं लेनी, तो फिर मैं नहीं लेती, चाहे मेरा जितना मर्ज़ी दिल क्यों ना कर रहा हो। क्योंकि मुझे पता है वो मेरी भलाई के लिए कह रही हैं, वो चीज़ या तो सूट नहीं करनी या मुझे अच्छी बाद में नहीं लगनी, और ऐसा ही होता है। और हमेशा जिस चीज़ पे मेरी मामा ने कहा ना ये ले लो, मैंने वो ली आँखें बंद करके। अभी तक इतनी बड़ी हो गई हूँ, माँ बन गई हूँ, लेकिन फिर भी अपनी माँ को फ़ॉलो करती हूँ। यानी मैं वो बेटी हूँ कि जिसने माँ ने कहना है जी तो मैंने कहना है जी, माँ ने कहना है ना तो मैंने कहना है ना, मैं उस टाइप की बेटी हूँ। अल्लाह ताला सबके माँ-बाप को सलामत रखे, लेकिन कहते हैं ना माँ-बाप भी आपकी बेहतरी कर रहे होते हैं, बेहतरी चाह रहे होते हैं, और बस क्या कहूँ। ये छोटी-सी बास्केट देखिए इतनी खूबसूरत सी, इसमें जो है सारा खाना-पीने का सामान लावाज़मात आए। इफ्तारी के बाद बस मैं शुरू ही हुई थी, जितना मैं डाइटिंग पे गई हुई थी ना, मैंने कहा बस इस चीज़ के बाद मैंने अपनी भाभी को कहा बस इस बास्केट के बाद ना आपने मेरी सारी डाइटिंग वो कर देनी, क्रॉस कर देनी। वो कहती नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, मोहम्मद बेटा के लिए। मैंने कहा उसको मैंने देनी ही नहीं है। ये मोहम्मद के लिए लोशन आया है। तो बस ये सारी चीज़ें थी।
अभी कुछ छोटी-मोटी, अच्छा मैं ना रिकॉर्ड पहले ही कर चुकी हूँ, अभी कुछ और भी चीज़ें थी छोटी-मोटी वो भी रह गई थी। मैंने कहा चलो वो किसी और वीडियो में दिखा दूँगी अब फिर। तो ये था जी मज़ेदार सा ईदी व्लॉग, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। अब मोहम्मद बेटा के लिए देखती हूँ पहले दिन कौन-सी चीज़ पहनानी है, दूसरे दिन कौन-सा ड्रेस पहनाना है। आप लोग भी बताइएगा कौन-सा कुर्ता तो ऑब्वियसली पहले दिन ही करवाऊँगी। साथ ये बैग था, इतना खूबसूरत सा बैग, और इसके अंदर ना ये देखें, और छोटे-छोटे पाउचेज़ थे, क्लचेज़ थे, यानी लैपटॉप रखने के लिए, टैब रखने के लिए ये था। और फिर वो छोटा-सा क्लच था कि उसके अंदर मैं थोड़े पैसे वगैरह या कुछ भी चीज़ें रख सकती हूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, इस तरह के बैग्स वगैरह। तो ना ये सारी चीज़ें थी, तो ये मेरी बहन ने मुझे दी है, ये बहन की तरफ से है ये बैग मेरा। तो वो कहते हैं ना मायके से जब ईदी आती है ना तो सबकी चीज़ें होती हैं उसने ये दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अल्लाह ताला सब मायके वालों को सलामत रखे और इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत जो है ना सबके दिलों में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि फर्स्ट डे पे तो मैं कुर्ता ही पहनाऊँगी ना, ऑब्वियसली मस्जिद जाना है, नमाज़ पढ़ के आना है ईद की। लेकिन फिर सेकंड डे आप लोगों ने बताना है कौन-सी कलर की शर्ट पहनाऊँ, क्या पहनाऊँ? मैं सोच रही हूँ येलो या ब्लू में से कोई एक शर्ट पहना देती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई, अब मुझे लग नहीं रहा कि मुझे कुछ और ख़रीदने की ज़रूरत है, तो इसलिए अब मैंने ना शॉपिंग जितनी मेरी रह गई थी मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं लेके आना मोहम्मद बेटा का, बस सारी कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह बड़ी ईद पे, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, ऐसी ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ तो आपको पता ही, आ गई उसकी आधी शर्ट्स अभी उसने अनटच है, वो बिल्कुल भी नहीं पहनी हुई है। तो बस यहाँ पे ना मैंने क्या किया, जल्दी से सारी शर्ट्स को हैंग कर दिया। मैंने कहा प्रेस हैं, बिल्कुल सही से हैं। पता है 5 दिन से ये ईदी आई हुई थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो मैंने ऐसी बास्केट्स रखी हुई थी। तो आपको पता है ना कि फिर मुझे होता है कि नहीं मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर कर दूँ। मुझे वैसे भी कमेंट भी आ रहा था, आप ही आपने ईदी नहीं दिखाई। मैंने कहा चलो इस बार दिखा देते। लास्ट टाइम भी शायद मैंने शेयर की थी, लेकिन लास्ट टाइम ना बास्केट्स में नहीं थी, एज़ इट इज़ थी, लेकिन इस दफ़ा बास्केट्स में आई। भई ये क्रेडिट जाता है मेरी भाभी को वो बड़ा इन चीज़ों में होती हैं, मतलब उनको बड़ा शौक है इन चीज़ों का, ऐसे तैयार वगैरह करना, रेडी-शेडी करना, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो बस ये फिर इस तरीके से मैंने झटपट तरीके से सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रखी। और आप लोग कह रहे थे आप ही लाइव का, मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। लाइव डियर मैं इसीलिए नहीं आ रही, रमज़ान की ताक रातें हैं, बाबरकत महीना है, इन रातों में ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की हम कोशिश करें, ना कि इन चीज़ों में अभी आएँ। तो इसलिए मैं कही थी मेरा ना टाइम वेस्ट हो, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। नो डाउट आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन लाइव आना मेरे लिए अभी मुनासिब नहीं रहा कि अभी रमज़ान की ना इन ताक रातों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें। तो फिर इस वजह से मैंने अभी स्टॉप कर दिया। इंशाल्लाह जैसे ही आऊँगी आप लोगों को ना मैं बता दूँगी, या तो वीडियो में बता दूँगी या पोस्ट के थ्रू बता दूँगी। दूसरी चीज़ मुझे कमेंट आता है आप ही आप कहाँ गायब थीं? अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं फैमिली में वो चल रही होती हैं, कुछ इवेंट्स से मैंने आपको बताया था, मैंने पोस्ट भी लगाई थी वेलवेट का सूट पहन के, तो वो कुछ वो थी, कुछ और भी चीज़ें थी, पर्सनल कुछ काम थे, तो बस फिर इस वजह से ना मैं वीडियो उन दिनों में अपलोड नहीं कर पाई। आजकल इसीलिए थोड़ा-सा गैप आ रहा है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ थी, ये इनवेलप भी उन्होंने रख दिया था साथ में। अच्छा, मैके वालों को भी ना मैं कहती हूँ वो नहीं आता, चैन नहीं आता चीज़ों के साथ, उन्होंने ना ये चीज़ भी लाज़मी रखी नहीं होती है। फिर आगे से कह रही होती हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं, ये हमारे बेटे के लिए है। तो मैंने कहा चलें ठीक हो गया, सही, अब क्या कह सकते हैं। तो देखिए जी, चीज़ियाँ भी देख लें आप लोग, ये सारी चीज़ें आई हुई थी। तो बस जी छोटा-सा व्लॉग था। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारी सी दुआ देकर जाना है। आप सबकी दुआओं का ढेर सारा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। इसी तरह मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बेटे को स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखना है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।